हम कांस्टेंट शोर से भरी दुनिया में रहते हैं, एंडलेस नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस और डिस्ट्रैक्शंस। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमारे डिवाइस हमारा ध्यान खींचते हैं, हर शांत पल को भर देते हैं। हमें बताया जाता है कि क्या सोचना है, क्या खरीदना है और क्या बनना है, जिससे हमारे अपने विचारों के लिए बहुत कम जगह बचती है। यह हल्ला कनेक्शन का वादा करता है, लेकिन अक्सर सिर्फ एंग्जाइटी और डिस्ट्रैक्शन देता है। हम हर खाली पल को कंटेंट से भर देते हैं, शांति और उससे होने वाली बेचैनी से डरते हैं। शोर एक ढाल बन जाता है, हमें खुद का सामना करने और गहरे सवाल पूछने से रोकता है। क्या हम सच में प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ बिजी, कनेक्टेड हैं या सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड? हमारे गोल्स और वैल्यूज ट्रेंड्स और सबसे तेज आवाजों से बनते हैं ना कि हमारे अपने इरादों से। हम एक्ट करने के बजाय रिएक्ट करते हैं, लीड करने के बजाय फॉलो करते हैं। जानकारी तक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस होने के बावजूद हम अक्सर ज्यादा खोया हुआ और कम बुद्धिमान महसूस करते हैं। लगातार मिलने वाला इनपुट हमारी इनर वॉइस को दबा देता है, वो आवाज जो हमारा सच्चा रास्ता जानती है। लेकिन इसका एक एंटीडोट है, सॉलिट्यूड, अकेलापन। सॉलिट्यूड शोर से दूर जाने का एक डिलिबरेट एक्ट है, ताकि अंदर स्पष्टता मिल सके। यह जिंदगी से भागना नहीं है, बल्कि इसके लिए तैयारी करना है, इरादे से सोचने और काम करने के लिए जगह बनाना है। सच्ची ताकत भीड़ में नहीं, बल्कि अकेले चलने के शांत साहस में मिलती है। एक ऐसी दुनिया में जो शांति से डरती है, सॉलिट्यूड एक रेडिकल एक्ट है। यह आपके फोकस और पर्पस को वापस पाने का पहला कदम है। सफर क्वाइट को गले लगाने से शुरू होता है। डिजिटल युग से बहुत पहले मियामोतो मुसाशी अपनी राह पर चलने की ताकत को समझते थे। 16वीं सदी के जापान में जन्मे मुसाशी एक मास्टरलेस समुराई थे, एक रोनिन, जो 60 से ज्यादा ड्यूअल्स में अपनी अनडिफीटेड रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी 2 तलवारों वाली स्टाइल डेवलप की, परंपराओं से बंधने से इनकार कर दिया। मुसाशी का जीवन सिंप्लिसिटी और सेल्फ रिलायंस का था, अक्सर दूर दराज के इलाकों में बीता। वह केवल अपने और अपने सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह थे, सॉलिट्यूड के माध्यम से ताकत बनाते थे। अपनी तलवारबाजी के अलावा मुसाशी एक अकॉम्प्लिश्ड आर्टिस्ट भी थे, जो कुछ शक्तिशाली स्ट्रोक्स से प्रकृति के सार को कैप्चर करते थे। उन्होंने तलवार के तरीके और कलाकार के तरीके के बीच संबंध देखा। दोनों को डिसिप्लिन और प्रेजेंस की जरूरत थी। अपने आखिरी सालों में मुसाशी रिगांडो गुफा में चले गए, जहां उन्होंने अपने फिलॉसफी को 2 कामों में ढाला, द बुक ऑन 5 रिंग्स और डॉक्कोडो या दी वे ऑन वॉकिंग अलोन। डॉक्कोडो, जो उनकी मृत्यु से ठीक पहले लिखी गई थी, में इंटेग्रिटी और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जीने के लिए 21 सिद्धांत हैं। यह सॉलिट्यूड में ताकत खोजने के लिए अंतिम गाइड है, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने इसे पूरी तरह से जिया। मुसाशी की विरासत सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि अकेले चलने की बुद्धिमत्ता में है। उनका जीवन अपनी राह बनाने की ताकत का प्रमाण है। मुसाशी के लिए सॉलिट्यूड अकेलापन नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी और एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। उनका मानना था कि सबसे बड़ी लड़ाइयां अंदर लड़ी जाती हैं डर, संदेह और डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ। सॉलिट्यूड ने उन्हें एक ऐसा दिमाग बनाने दिया जो सेल्फ कंटेन्ड और रिजिलियंट था। केओस से डिस्कनेक्टेड होकर वह अपने इंट्यूशन को सुन सकते थे और बिना किसी जजमेंट के अपने डर का सामना कर सकते थे। मुसाशी दूसरों पर वैलिडेशन के लिए निर्भरता को कमजोरी मानते थे। सच्ची ताकत अंदर से आती थी। सॉलिट्यूड में उन्होंने क्लैरिटी, फोकस और एक अटूट रिजॉल्व डेवलप की। यह इंटरनल फ्रीडम, जिसे स्टोइक्स ने इनर सिटाडेल कहा था, भीड़ में नहीं मिल सकती। सॉलिट्यूड दुनिया को नकारने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने शर्तों पर इसके साथ जुड़ने की तैयारी के बारे में थी। शांत रिफ्लेक्शन में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को तेज किया और रेजिलियंस बनाई। मुसाशी के लिए सॉलिट्यूड सेल्फ मास्टरी के लिए अंतिम टूल था। यह अटूट बनने का रास्ता था। डॉक्कोडो या दी वे ऑफ वॉकिंग अलोन मुसाशी की अंतिम वसीयत है। इंटेग्रिटी के साथ जीने के 21 नियम। 3 पिलर सबसे अलग हैं, रेडिकल सेल्फ रिलायंस, डिसिप्लिन डिटैचमेंट और माइंडफुल एक्शन। सेल्फ रिलायंस मुसाशी ने सबसे ऊपर अपने जजमेंट पर भरोसा किया, अपनी राह बनाई और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ली। इसका मतलब है अपने स्किल्स को डेवलप करना, ज्ञान प्राप्त करना और अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देने से इनकार करना। डिटैचमेंट, खुद को हल्के में लो और दुनिया को गहराई से। मुसाशी ने ईगो, पोजेशंस या आउटकम्स से लगाव के खिलाफ चेतावनी दी। इच्छा और रेपुटेशन को छोड़कर हम क्लैरिटी और पर्पस के साथ काम करते हैं, ईगो की जेल से आजाद होकर। डिटैचमेंट हमें जीत और हार दोनों को इक्वानिमिटी के साथ स्वीकार करने देता है। माइंडफुल एक्शन, बुद्ध और देवताओं का सम्मान करो, उनकी मदद पर भरोसा मत करो। लगन से तैयारी करो, सम्मान के साथ काम करो और प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दो। पछतावे या एंग्जाइटी में मत अटके रहो, काम करो,
सीखो और आगे बढ़ो। मुसाशी का कोड जीवन को उसके एसेंशियल्स तक सीमित करना और इरादे से जीना है। ये सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने फ्यूडल जापान में थे। वे हमें जिम्मेदारी लेने, ईगो को छोड़ने और पर्पस के साथ काम करने की चुनौती देते हैं। डोकोडो सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, यह इनर स्ट्रेंथ के लिए एक ब्लूप्रिंट है। एक शोर भरी दुनिया में ये पिलर हमें क्लैरिटी खोजने में मदद करते हैं। वे कॉन्फिडेंस के साथ अकेले चलने की नींव हैं। मुसाशी के सिद्धांत टाइमलेस हैं, जो मॉडर्न एंजाइटीज के लिए एक शक्तिशाली एंटीडोट प्रदान करते हैं। आज सेल्फ रिलायंस का मतलब है अपनी लर्निंग, हेल्थ और ग्रोथ की जिम्मेदारी लेना। परमिशन या क्विक फिक्सेस का इंतजार मत करो। अपनी कॉम्पिटेंस और रेजिलियंस बनाओ। अपने जीवन में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनो। डिटैचमेंट आपको अपनी आइडेंटिटी को फ्लीटिंग सक्सेसेस या फेलियर्स से अलग करने में मदद करता है। तारीफ और आलोचना को बैलेंस के साथ स्वीकार करो। अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दो, न कि एक्सटर्नल वैलिडेशन पर। माइंडफुल एक्शन का मतलब है क्लियर डिसीजंस लेना, आउटकम्स से सीखना और बिना पछतावे के आगे बढ़ना। गलतियों के डर को आपको पैरालाइज मत करने दो। पूरी तरह से कमिट करो, फिर अडेप्ट करो। ये सिद्धांत करियर चॉइसेस से लेकर डेली कॉन्वर्सेशंस तक हर चीज पर लागू होते हैं। इरादे से काम करो, सीखो और आगे बढ़ते रहो। मुसाशी का तरीका जानबूझकर जीने के बारे में है, शोर भरी दुनिया में भी। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस एक जैसे नहीं है, उन्हें कंफ्यूज करना एक गलती है। लोनलीनेस डिस्कनेक्शन की एक दर्दनाक भावना है, कनेक्शन की एक भूख जो पूरी नहीं होती। सॉलिट्यूड इसके विपरीत एक पॉजिटिव, चुना हुआ स्टेट है, खुद से गहराई से जुड़ने का एक मौका। जहां लोनलीनेस खालीपन महसूस कराता है, वहीं सॉलिट्यूड भरा हुआ और ताजगी देने वाला लगता है। आप भीड़ में लोनली हो सकते हैं या सॉलिट्यूड में गहराई से कनेक्टेड हो सकते हैं। आर्टिस्ट्स, राइटर्स और थिंकर्स अक्सर अपनी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अकेले पाते हैं। मुसाशी सॉलिट्यूड के मास्टर थे, लोनलीनेस के शिकार नहीं। उनका अकेला जीवन एक स्ट्रेटेजिक चॉइस था जिसने उनकी महानता को संभव बनाया। किसी भी क्राफ्ट को लीड करने, इनोवेट करने या मास्टर करने के लिए आपको अपनी कंपनी के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अकेले रहने का डर लोगों को अनफुलफिलिंग सिचुएशंस में फंसाए रखता है। सॉलिट्यूड को गले लगाकर हम इस डर को छोड़ देते हैं और खुद को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खोल देते हैं। अकेला समय कोई सजा नहीं है, यह ग्रोथ का एक अवसर है। सॉलिट्यूड एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं। सॉलिट्यूड को गले लगाने का मतलब अपनी जिंदगी छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है जानबूझकर शांत समय निकालना। छोटा शुरू करो, अपने फोन के बिना 1 घंटा स्केड्यूल करो, नोटिफिकेशंस बंद करो या हफ्ते में एक बार डिजिटल सैबत लो। सॉलिट्यूड के लिए सक्रिय रूप से समय स्केड्यूल करो। 15 मिनट की शांति, अपने फोन के बिना टहलना या पार्क में चुपचाप बैठना। एक्टिविटी से ज्यादा इरादा मायने रखता है। अपने विचारों के साथ अकेले रहो, बिना किसी एजेंडा के। प्रोडक्टिव होने की कोशिश मत करो, बस रहो। यह तब होता है जब आपका दिमाग कनेक्शंस बनाता है और क्लैरिटी पाता है। शांति और ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करो। बिना डिस्ट्रैक्शंस के एक कैफे में बैठो, अपने आसपास की दुनिया को देखो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ट्राई करो। दिन में 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। ये अभ्यास आपके दिमाग को स्टिलनेस में प्रेजेंट और शांत रहने के लिए ट्रेन करते हैं। वे मॉडर्न समुराई के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। सॉलिट्यूड के छोटे छोटे एक्ट्स का अभ्यास करके आप शांति और क्लैरिटी का एक मेंटल फोर्ट्रेस बनाते हैं। सॉलिट्यूड एक स्किल है जो अभ्यास के साथ मजबूत होती है। इनर स्ट्रेंथ का रास्ता चुने हुए शांत के एक पल से शुरू होता है। आज ही शुरू करो। हमें नंबर्स में सुरक्षा खोजना सिखाया जाता है, लेकिन मुसाशी का जीवन दिखाता है कि अकेले चलना अंतिम ताकत है। दुनिया हमेशा शोर भरी रहेगी, डिस्ट्रैक्शन से भरी और कंफर्म होने के दबावों से भरी रहेगी। भीड़ कंफर्ट देती है, लेकिन आपकी इंडिविजुअलिटी और पोटेंशियल की कीमत पर। सच्ची फुलफिलमेंट के लिए दूर जाने और सॉलिट्यूड में अपने सिद्धांतों को बनाने का साहस चाहिए। मुसाशी का डोकोडो कोई लैमेंट नहीं था, बल्कि इंडिपेंडेंस की एक घोषणा थी। अपने शर्तों पर जिया गया जीवन। फ्लीटिंग डिजायर्स से डिटैच होकर और जिम्मेदारी लेकर हम इनर फ्रीडम प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अकेला खड़ा हो सकता है, वह कहीं भी खड़ा हो सकता है। मुसाशी की ताकत उनकी तलवारों में नहीं थी, बल्कि सॉलिट्यूड से तेज हुए दिमाग में थी। शांति या अपनी कंपनी से मत डरो। सॉलिट्यूड को अपनी सच्ची आवाज खोजने के लिए एक जगह के रूप में देखो। उस जगह में आपको पर्पस और किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत मिलेगी। रास्ता आसान नहीं है, इसके लिए साहस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लेकिन यह सच्ची सेल्फ मास्टरी का एकमात्र रास्ता है। अकेले चलो और यह सब कुछ बदल देगा।